बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर्रहमान वीटीसी टीचर आज आपके सामने नवीं जमात में रियाजी हिस्सा 2 में यहाँ पर जो टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है मुसल्लस। और मुसल्लस में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मुसल्लस में मुतशाबा मुसल्लस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर जो है तो मश्की सेट जो है 3.5 उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, सो सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और उसी पर मबनी जो 3.5 जो एक्सरसाइज उसे यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लस सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हमें याद रखना है कि जैसे अगर हम देख रहे हैं कि अगर मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में देख रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर सी इज इक्वल टू जाविया सी इज इक्वल टू जाविया आर और जाविया बी इज इक्वल टू जाविया क्यू और जाविया ए इज इक्वल टू जाविया पी है। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर, तब हम देखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर जो है तो मुतशाबा मुसल्लस कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा है। इसको अलामती इजहार में हम किस तरह से लिखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है या मुतशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के, इस तरह से हम लिखते हैं इसे। ठीक है, याद रखिए इसे। तो इसी तरह से हम देखें कि अगर दो मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो दो मुसल्लस जो है तो मुतशाबा होते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तब इनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं और नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये बुनियादी मालूमात थी मुतशाबा मुसल्लस के ताल्लुक से। ठीक है, चलिए आप इसी पर मबनी हम यहाँ पर जो है तो 3.5 जो इस लेसन की आखिरी एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि मुसल्लस एलएमएन मुशाबा है मुसल्लस एक्स वाई जेड के, तो इन मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये लिखिए और इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसल्लस एक्स वाई जेड मुतशाबा है मुसल्लस एलएमएन के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स जो जाविया है वो मुतमासिल है जाविया एल के और जाविया वाई जो है तो मुतमासिल है जाविया एम के और जाविया जेड जो है तो मुतमासिल है जाविया एन के, है ना। तो हम देख रहे हैं ये जो है तो यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये जो है तो मुतमासिल होते हैं, वो हमें मालूम है ना, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला जो है तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स वाई अपॉन एल एम एन इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एम एन is equal to xz अपॉन ln, इस तरह से। ठीक है, तो इसे हमें इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप यहाँ पर कि मुसल्लस एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4 सम जेड वाई या वाई जेड इज इक्वल टू 6 सम और एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सम। अगर पी क्यू आर ये मुसल्लस मुशाबा है मुतशाबा है मुसल्लस एक्स वाई जेड के और यहाँ पर पी क्यू बराबर जो है तो 8 दिया हुआ है, तो पी क्यू आर के बकिया जिलों की लंबाइयां मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं तो हम देखेंगे पी क्यू
बराबर 8 सम दिया हुआ है, एक्स जेड जो है तो 5 सम दिया हुआ है, वाई जेड जो है तो 6 सम दिया हुआ है, इसी तरह से एक्स वाई 4 दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो मुसल्लस एक्स वाई जेड है वो मुतशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। ठीक है, और हमें पता है कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीर ज़िले जो है तो वो बराबर होते हैं, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर होगा वाई जेड बटे क्यू आर के, और ये जो है तो बराबर होगा किसके, एक्स जेड बटे पी आर के। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इनकी कीमतें हम यहाँ पर रखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4/8 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई कितना दिया है, 4 दिया है, इसी तरह से पी क्यू कितना दिया है, 8, इसी तरह से वाई जेड कितना दिया है, 6 और बटे क्यू आर बराबर यहाँ पर एक्स वाई कितना दिया है, वो दिया है 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 5/PR इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1 की बिना पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि 4/8 बराबर 6/QR, यानी कि इसलिए QR इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 6। सो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि क्यू आर इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 1। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 12 सम। ठीक है, तो क्यू आर हमें यहाँ पर कितना मिला है, वो मिला है हमें यहाँ पर 12 सम। ठीक है, अब एक की बिना पर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक की बिना पर 4/8 बराबर 5/PR, यानी इसलिए 4 इंटू पी आर इज इक्वल टू 8 इंटू 5। ठीक है, तो पी आर इसलिए पी आर इज इक्वल टू 8 इंटू 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 1। ठीक है, तो पी आर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 10। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर क्यू आर हमें कितना मिला है, क्यू आर हमें यहाँ पर जो है तो 12 मिला है, और पी आर जो है तो हमें यहाँ पर 10 मिला है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो वो है यहाँ पर कि मुतशाबा मुसल्लसों की जोड़ी की कच्ची रफ शक्ल बनाइए और मुसल्लसों के नाम रखिए, इनके नजीरी जावियों को यकसा निशानात से जाहिर कीजिए और नजीरी अजला की लंबाइयों को मुतनासिब आदाद में जाहिर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे बच्चों, इन्हें यहाँ पर इस तरह से जो है तो ये दोनों शक्ल आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि ए बी सी मुसल्लस जो है तो मुतशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये ए बी कितना है, 10 है, और पी क्यू ये कितना है, एग्जैक्टली इसके हाफ है यानी 5। ए सी आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 है, यहाँ पर पी आर जो है तो 4 है यानी इसके हाफ है। इसी तरह से बी सी यहाँ पर 12 देख रहे हैं, यहाँ पर क्यू आर जो है तो 6 है। सिमिलर आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके हाफ मेजरमेंट है। ठीक है, जो लेंथ दी हुई है वो हर जगह आपको हाफ नजर आ रही है ना, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी जो है तो मुतशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह से तो ये जो रफ शक्ल हमें बनाना थी वो इस तरह से हमने यहाँ पर तैयार की है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो मालूमात आपको मिली है उससे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन सवालात की प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।